है कि तभी उसके पिता उसे पुकारते हैं। वह उसे बताते हैं कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। उनकी बात सुनकर ड्रेलिया के अंदर बची हुई इंसानी भावनाएं फिर जाग उठती हैं। उसे हमेशा लगता था कि उसकी सख्त माँ के मुकाबले उसके पिता उसे ज्यादा समझते हैं। इसी वजह से वह आखिरकार रुक जाती है और घर वापस लौट आती है। इसके बाद उसकी माँ भी उसे एक सामान्य लड़की की तरह ट्रीट करने लगती है। वह उसे सजना संवरना सिखाती है और उसकी तारीफ भी करती है। एक दिन अलमारी में सामान ढूंढते समय उसे कई चित्र मिलते हैं। ये सारे चित्र ड्रेलिया ने अपने पिता के बनाए होते हैं। उसकी माँ उसकी ड्राइंग की तारीफ करती है। यह सुनकर ड्रेलिया शर्माकर एक कोने में छिप जाती है। लेकिन तभी उसकी माँ को एक और राज पता चलता है। ड्रेलिया ने चुपके से एक बिल्ली के बच्चे को अपने पास रखा हुआ था। माँ कहती है कि यह उसके लिए ठीक नहीं है और बिना किसी नरमी के उस बिल्ली के बच्चे को उससे दूर ले जाती है। लेकिन वह बिल्ली ड्रेलिया की सबसे अच्छी दोस्त थी। ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। धीरे धीरे उसके मन में अपनी माँ के लिए नाराजगी बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद जब उसकी माँ वही बिल्ली का बच्चा वापस लेकर आती है, तब तक ड्रेलिया बदल चुकी होती है। अब वह पहले जैसी शांत नहीं रहती। गुस्से में वह अपनी माँ को जमीन पर गिरा देती है। हालांकि वह उसे चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि उसकी गर्दन में लटकी चाबी छीन लेती है। उसे लगता है कि अब आखिरकार वह आजाद होने वाली है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक ऑपरेशन टेबल पर बंधा हुआ पाती है। उसकी माँ उसका नेकलेस उतार देती है और उसके शरीर का एक हिस्सा हटाने की तैयारी करने लगती है। जब तक उसके पिता वहां पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। माँ इंक्यूबेटर लेकर वहां से चली जाती है। उसी पल ड्रेलिया को एहसास होता है कि उसके माता पिता की नजर में वह शायद सिर्फ एक प्रयोग थी। उसके पिता उसे बंधनों से आजाद कर देते हैं, लेकिन तब तक उसके दिल में नफरत का बीज बोया जा चुका होता है। अब ड्रेलिया एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला था।